नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जी डीयूपी पुलिस या कोई सा भी अदर एग्जाम हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट चला रखा है और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिएगा दोस्तों, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जल्द है, तो आपको क्या करना है, इन प्रैक्टिस सेटों को देखना है, जिससे कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और अगर आपने ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। बताया जाता है कि आपको ये देखना है कि जिस प्रकार से यहाँ 3 आया हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ संख्या लानी है। तो दोस्तों ये तरीका भी नहीं होता, बस आपको इसमें ये देखना है कि जिस प्रकार से यहाँ 36 आया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ 54 आया हुआ है, मतलब 14 12 3 7 से मिलाकर 36 आया, तो इसी प्रकार से यहाँ क्या संख्या रखें जिससे कि 54 बन जाए। तो दोस्तों बहुत आसान है करना इस क्वेश्चन को। बस आपको क्या करना है, देखो 14 दिखाई दे रहा है, 14 कर लो, 14 प्लस के कितना 12 कर लो, 12 प्लस के 3 कर लो, 3 प्लस के 7 कर लो, तो आपका कितना आ जाता है, अभी यहाँ पर 36 आ जाता है। तो टोटल कितना आ जाता है, अभी 36 आ जाता है। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसी प्रकार से हम इसका जोड़ने के बाद आपका मतलब क्या कर लेंगे, भी 54 ला देंगे। तो दोस्तों इसको करने में भी आपको कुछ नहीं है, जैसे 11 है, 11 प्लस के 9 है, 9 प्लस के कितना 16 है। अब 16 में प्लस के या तो आप ऑप्शन की हेल्प रख के देख लो कि आपका कितना ऑप्शन रखें, मतलब या 16 रखें, 17 रखें, 12 रखें, 18 रखें, जिससे कि 54 आ जाए। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन मार्क तो इसकी जगह एक्स मान लो, एक्स बराबर आपको कितना देख लो भाई 54 देख लो। बस आप 11 9 16 को जोड़ो, 11 9 16 को जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा भाई, ये 36 हो जाता है, और 36 प्लस के एक्स हो जाता है बराबर कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। दोस्तों एक्स का मान निकालने के लिए एक्स बराबर आपको 54 है, और ये क्या है कि 36 तो है, 36 का आएगा प्लस का है, अगर बराबर कैसे इधर लेकर जाता हूँ तो 36 माइनस का कर दूंगा तो कितना बचेगा। अब बताओ दोस्तों, 54 में से 36 घटाऊंगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो, ना तो आप इस तीनों संख्या को जोड़ो और आप डायरेक्ट ही घटा सकते हो, जिससे कि आपका 18 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों करने के तरीके काफ़ी होते हैं, बस आप कैलकुलेशन सीखो और वो सीखो जो कि आपको एग्जाम में हल्का लगता है। ठीक है, कर तो सब लेते हैं, पर एग्जाम में करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड का तरीका आप सीख सकते हो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बनाई जाती है। ये वीडियो है आपकी, और कम से कम इसमें भी 1 डेढ़ घंटा लगता हो, तो उसके लिए भी आपको समय देना होता है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो होता है बहुत ही आसान है, और देखा जाए तो बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि इसका तरीका नहीं लगा पाते, इसका तर्क नहीं लगा पाते। वो सोचते हैं 9 और 11 से 13 बनाने में रह जाते हैं, पर 9 और 11 से 13 तो बना लेते हैं, पर जिस प्रकार से 13 बनाया उसी प्रकार से क्या होता है कि वो 17 नहीं बना पाते। और कभी कभी देखते हैं 9 13 10 14 से 11 तो बना लेते हैं, पर वो तरीका यहाँ पर नहीं लगता। तो तरीका ऐसा लगाओ जो सब में लगना चाहिए। तो इसमें तरीका ये है, जो आपका 9 दिखाई दे रहा है, 9 9 में प्लस के मैंने 4 करा तो कितना हो गया भाई, 13 हो गया। और जो 13 आ चुका है, 13 में से माइनस के कितना करूंगा भाई, 3 करूंगा तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। अब देखिए दोस्तों 10 है, 10 में प्लस के 4 करूंगा तो 14 आ चुका है। अब 14 है, 14 में से माइनस के 3 करूंगा तो कितना आ चुका, 11 आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 9 में प्लस के 4 करो तो 13 आ जाएगा, 13 में से माइनस के 3 करो तो 10 आ जाएगा, 10 में प्लस के 4 करो तो 14 आ जाएगा, 14 में से माइनस के 3 करो तो 11 आ जाएगा। जो सीरीज हमने यहाँ चलाई है वही सीरीज हम यहाँ पर आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कितना है, 11 है, 11 में प्लस के 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से माइनस के 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 है, 12 में प्लस के 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 है, 16 माइनस के 3 करूँगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर सीरीज चलाई, इसी प्रकार से हम इसमें सीरीज चलाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों 13 है, 13 है, 13 में प्लस के कितना करना भाई, मेरे तो 4 करना, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। और 17 में से माइनस के 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में प्लस के 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 यहाँ पर लिख देते हैं, 18 है, 18 में से मुझे क्या करना होगा अभी बताओ जल्दी से। 18 में से माइनस के 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं करा यार, जल्दी से लाइक कर दो। क्यों मोटिवेशन हमारा कम करते हो, बस हमारी यही एक ऊर्जा होती है कि आप लाइक करते हो तो हमें खुशी मिलती है, और हमारा भी मन करता है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 3 है कि आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। इस इक्वेशन को सोल्व करो और आपका आंसर ले आओ। बस आप एग्जाम में यही गलती करते हो कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस इक्वेशन देखे और आपने सोल्व करना शुरू कर देते हो, पर आपका आंसर गलत आ जाता है। तो दोस्तों इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ो। यदि m का अर्थ है गुणा, r का अर्थ है माइनस, k का अर्थ है प्लस और b का अर्थ है भाग, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो कुछ नहीं करना आपको, 24 है, 24 के बाद आपको b, मतलब b तो दिखाई दे रहा है ना, देखो इसको रफ कर देते हैं हम। 24 है, 4 है और 8 है और कितना 6 है और 4 है। अब हमने b m k r की जगह हमने कोई संख्या नहीं लिखी। क्वेश्चन कहता है यदि m का अर्थ है गुणा, तो m दिखाई दे रहा है आपको ये रिया, m का अर्थ कहाँ भी गुणा, तो 4 के बाद m है, तो m का अर्थ हमने गुणा पर लिख लिया। r का अर्थ है माइनस, r देखो कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो r का अर्थ क्या लिख दिया अभी, माइनस लिख लिया।
के का अर्थ है प्लस, तो के देखो कहाँ पर है, ये एरिया के का अर्थ हो गया प्लस, और बी का अर्थ है भाग, तो बी देखो ये है, बी का अर्थ हो गया हमारा भाग हो गया। तो इस इक्वेशन को अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाग होता है इसमें, ठीक है। बोर्ड मास का रूल आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर बोर्ड मास का रूल समझाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, पर आप यही देखो कि भाग होता है, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 छंग कितने हो जाते हैं मैं आपको बताओ जल्दी से, 4 छंग 24 हो जाते हैं। फिर गुणा है, गुणा के 8 लिख लिया, 8 प्लस के 6 लिख लिया, माइनस के 4 लिख लिया। गुणा के बाद आपको क्या होता है, मतलब भाग होता है, भाग के बाद क्या होती है, गुणा होती है। तो 8 छंग कितने हो जाते हैं भाई आपके, 48 हो जाते हैं। 48 प्लस के 6 माइनस के 4 कर लेते हैं, और 48 और 6 को जोड़ेंगे। 48 और 6 को अगर जोड़ा आपने तो कितना बैठा बताओ जल्दी से, तो 54 बैठा, और 54 माइनस के कितना हो गया, 4 हो गया। और 54 में से 4 घटाओगे तो कितना बैठेगा अभी, 50 बैठेगा, और 50 आपका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या पूछी गई, प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों आपको ये देखना है ये सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो सीरीज चलने का तरीका यह है, 4 से आपको 11 तक जाना है, 11 से 30 तक जाना है, 30 से आपको 85 तक जाना है, 85 से 248 तक जाना है, और 248 से अगली संख्या तक जाना। और दोस्तों जाना किस प्रकार से, दिक्कत तो यही आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 है, 4 में मल्टीप्लाई 3 करो, 4 से 12 है, 4 से 12, 12 माइनस के अगर मैंने माइनस के बंद करा तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसी प्रकार से 11 है, 11 में मल्टीप्लाई 3 कर लेता हूँ, 11 3 कितने हो जाते हैं, 33, 33 में से माइनस के 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें एक चीज़ तो देखी कि मल्टीप्लाई तो 3 की हो रही है, पर इसमें माइनस के 1 हुआ, इसमें माइनस के 3 हुआ, पर यहाँ देख लेते हैं माइनस के कितना होने वाला है। तो 30 तिया कितने हो जाते हैं, 30 तिया 90 हो जाते हैं, 90 में से माइनस के कितना करता हूँ, 5 करता हूँ तो 85 हो जाते हैं। और 85 तिया कितने हो जाते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 85 तिया कितने हो जाते हैं आपके, 85 तिया हो जाते हैं 241, ठीक है। 85 तिया 241 हो जाते हैं, 241 में से माइनस के मैं 7 करता हूँ, नहीं 241 नहीं होते होंगे, कुछ अलग होते होंगे ना, 85 तिया तो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 85 गुणा 3 कितने हो जाते हैं, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 बचा, 3 अट्ठे 24, अरे कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 255, ठीक है। कितना हो गया 255, 85 तिया 255 हो जाते हैं, माइनस के 7 करता हूँ तो 248 बचते हैं। जब माइनस के 7 करके देखोगे आपको तो कितना हो गया 7, तो 8 बचा, यहाँ कितना बचा 4 बचा, 2 बचा, ठीक है 248 हो गया। अब दोस्तों 248 तिया कितने हो जाते हैं, 248 तिया हो जाते हैं आपके कितने, जल्दी से बताओ, 248 तिया हो जाते हैं आपके 744, कितने हो जाते हैं 744, 744 में से हम ये माइनस के क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 744 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो आप देखो यहाँ 1 है, और यहाँ 1 माइनस करा, यहाँ 3 माइनस करा, यहाँ 5 माइनस करा, यहाँ 7 माइनस करा, तो अगली संख्या क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर, तो यहाँ प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2, तो इसी प्रकार से प्लस के 2 करूँगा तो कितना होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा अभी, 248 तिया कितने हो जाते हैं आपके, 744 में से माइनस के 9 करूंगा तो कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताओ, 735 बचेगा, 735 बचेगा, और 735 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर आपकी गलती अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं समझ पाओ तो, और आप वीडियो को लाइक नहीं कर पाओ, भाई लाइक कर दो यार, क्या जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 92 स्टार 24 बराबर 58, 16 स्टार 56 बराबर 36, 33 स्टार 49 बराबर 41, तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। आसान क्वेश्चन क्या भाई, तर्क लग गया तो आसान है, तर्क नहीं लगा तो आपका हार्ड हो जाता है। तो ठीक है, इसमें तर्क लगाते हैं। तर्क आपका ये कहता है, जैसे कि आपका 92 है, 92 प्लस के अगर मैंने 24 करा, 92 प्लस के 24 में करता हूँ तो बताओ कितना बैठता है, 92 प्लस के 24 अगर मैं करता हूँ तो मेरा बैठता है 116। अगर 116 को मैंने 2 से भाग करा तो कितना बैठा भाई, 58 बैठा, कितना बैठा 58 बैठा। इसी प्रकार से 16 है, 16 प्लस के अगर मैं 56 करता हूँ, 16 प्लस के अगर मैं 56 करता हूँ तो कितना बैठता है मेरा, 72 बैठता है। 72 को 2 से भाग करता हूँ तो कितना बैठता है अभी मेरा, 36 बैठता है, जो कि ये वाला आ गया। इसी प्रकार से 33 है, 33 प्लस के 49 करता हूँ तो मेरा कितना बैठता, 82 बैठता। 82 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ, क्योंकि सब में 2 से भाग हो रही है जोड़ने के बाद, तो कितना बैठता भाई मेरा, 41 बैठता है। इसी प्रकार से 32 है, 32 प्लस के 84 करता हूँ तो 32 प्लस के 84 करता हूँ तो 116 बैठता है। 116 को 2 से भाग करता हूँ तो कितना बैठता है, 58 बैठता है, जो कि हमारा ऑप्शन तो इसमें दे नहीं रखे, पर 58 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना है
कि एम ए एन से पी डी क्यू कैसे बना। अब दोस्तों इससे जिस प्रकार से इस वाली संख्या से ऐसा बनाएंगे उसी प्रकार से इस वाली संख्या से अगली संख्या बनाएंगे, पर दोस्तों हमारे ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम किसी और तरीके से जाएंगे। अब हमने क्या काम करा, एम है, एम से हमें पी तक पहुंचना है, तो एम एन ओ पी, ठीक है। तो कितना प्लस करना पड़ा भी, हमें 3 प्लस करना पड़ा। ए है, ए से डी तक जाना है, ए बी सी डी, तो कितना करना पड़ा भी, प्लस के 3 करना पड़ा। एन है, एन से क्यू तक जाना है, एन ओ पी क्यू, तो कितना करना पड़ा भी, प्लस के 3 करना पड़ा। इसी प्रकार से डब्लू है, डब्लू से आपको यहाँ प्लस के 3 करना पड़ेगा। ए है, ए से प्लस के 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 हुआ, यहाँ भी 3 हुआ, यहाँ भी 3 हुआ, तो एन है, एन से प्लस के 3 करना पड़ेगा। अब दोस्तों कर लेते हैं डब्लू एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाता है भाई आपका, जल्दी से बताओ, जेड हो जाता है, ठीक है। ए बी सी डी कितना हो जाता है भाई आपका, डी हो जाता है। एम एन ओ पी क्यू कितना हो जाता है भाई आपका, क्यू हो जाता है। तो जेड डी क्यू, जेड डी क्यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।